सुशांत, क्या कुछ लोग यहाँ भी पहुंच रहे हैं? कुछ कार्यक्रम के बारे में यहाँ से पता चल रहा है आपको सुशांत? तुम एक काम करो। देखिए अंजना, तमाम जो कार्यकर्ता हैं वो धीरे धीरे मेदांता अस्पताल पहुंचना शुरू हो चुके हैं। आप देख सकते हैं बड़ी संख्या में यहाँ पर कार्यकर्ता जो है वो चारों तरफ ही यहाँ पर नजर आएंगे। एक दुख की लहर जो है वो कार्यकर्ताओं में साफ तौर पर देखी जा रही है। कहाँ से आप आए हैं? मैं सीतापुर से हूँ, लखनऊ सीतापुर से। आज नेताजी का जाना कितना दुखद आपके लिए समाजवाद की? एक समाजवाद, एक विचारधारा का समझिए अंत हुआ है आज। इसकी पूर्ति नहीं संभव है, ये पूर्ति हो ही नहीं सकती इसकी। कब से जुड़े हुए थे समाजवादी? मैं समाजवादी पार्टी में करीब 15 साल से जुड़ा हुआ हूँ। देखिए अंजना, कितना लोग यहाँ पर धीरे धीरे, आप देखिए तस्वीरें दिखाना चाहूंगा। तमाम जो कार्यकर्ता हैं वो धीरे धीरे मेदांता अस्पताल के बाहर जो है वो जुटना शुरू हो चुके हैं। आप कहाँ से हैं? मैं जनपद सीतापुर से हूँ। मैं समाजवादी पार्टी का 2004 से सिपाही हूँ और नेताजी की नीतियों से एक युग का आज अंत हुआ, जिससे हम नौजवानों को बहुत ही बड़ा दुख हुआ और इसकी भरपाई समाजवाद कभी नहीं पूरी कर सकती। आप कहाँ से? हम सीतापुर से हैं। हमारे नेताजी हम लोगों के बीच में नहीं रहे। बहुत दुखद समाचार हम लोगों को हुआ है। हम लोग कल से आए हुए हैं, लेकिन जब हम लोगों को नेताजी के बारे में पता चला, हमारे नेताजी बहुत अच्छे थे। दलित, पिछड़ों और नौजवानों को बहुत आगे बढ़ाना चाहते थे, आगे बढ़ाए। और अब हम लोगों के लिए जो है संकट की घड़ी, दुखद की घड़ी है हम लोगों के लिए। मिले आप सब लोग? मिले कभी नेताजी से? मिले, बिल्कुल मिले। उनका आशीर्वाद हर समय पर मिला और हमारे हिंदुस्तान का हर एक नौजवान नेताजी का दीवाना था। आज हम लोग उनके दीवानगी में अपने जनपद सीतापुर से गुड़गांव, दिल्ली, मेदांता में, ये उनकी मोहब्बत, उनका स्नेह, उनका आशीर्वाद ऐसा था कि हम लोग अपने घर में नहीं रुक पाए और अपने परिवार से छोड़ करके अपने नेताजी को देखने के लिए लखनऊ से दिल्ली आए। और आज इतना बड़ा कष्ट है कि इसकी हम बयान नहीं कर सकते। आज ऐसा हमारा शरीर का एक अंग जा चुका है। आप देख सकते हैं अंजना कि कितना दुखद है लोगों के लिए कि उनके कार्यकर्ता, उनका परिवार, उनका व्यवहार इस तरीके से था कि वो लोगों से, एक एक कार्यकर्ताओं से पर्सनली मिलते थे, उनके नाम जानते थे, उनसे बातचीत करते थे। और इसी को लेकर के तमाम जो कार्यकर्ता है उत्तर प्रदेश के अलग अलग जिलों से जो है वो मेदांता अस्पताल जो है वो पहुंच रहे हैं। काफी दुख जो है उन तमाम कार्यकर्ताओं के बीच में कि उनके शरीर का एक, कहा जाए, एक अंग जो है वो खत्म हो गया हो। एक पूरी सदी का अंत जो है वो साफ तौर पर देखने को मिल रहा है उनके बीच में। जैसे जैसे खबर मिल रही है, कार्यकर्ता और समर्थक पहुंच रहे हैं मेदांता हॉस्पिटल। संतोष हमारे साथ एसपी दफ्तर लखनऊ से जुड़े हुए हैं। संतोष, क्या वहां पर भी लोगों का पहुंचना शुरू हुआ? देखिए, अभी यहाँ पर अगर कार्यकर्ताओं का ये जरूर है कि इक्का दुक्का कार्यकर्ता यहाँ पहुंच रहे हैं, क्योंकि सारे लोगों का जो फोकस है वो लंबे समय से, चूंकि मुलायम सिंह यादव बीमार थे तो अपने नेता के अंतिम दर्शन के लिए लोग अब सीधे मेदांता पहुंच रहे हैं वहां पर। और अभी जैसे कि एक उम्मीद है कि शायद उनके पार्थिव शरीर को लखनऊ लाया जाएगा, तो अब उम्मीद होगी कि यहाँ पर समाजवादी पार्टी के दफ्तर पर भी लोग पहुंचेंगे। लेकिन अभी यहाँ पर यह कहा जाए कि कार्यकर्ताओं का पहुंचना भी शुरू नहीं हुआ है। लेकिन समाजवादी पार्टी के लिए आज का दिन, समाजवादी आंदोलन के लिए, हिंदुस्तान की राजनीति के लिए आज का दिन बेहद महत्वपूर्ण और बेहद एक बड़ी दुखद घटना कि मुलायम सिंह यादव जैसा समाजवादी प्रणेता, समाजवादी आंदोलन का प्रणेता चला गया। और यही वजह है कि आज उत्तर प्रदेश से लेकर के देश के सभी शीर्षस्थ नेता, चाहे वो प्रधानमंत्री मोदी हो, गृह मंत्री अमित शाह हो, सभी दलगत राजनीति से उठ करके आज मुलायम सिंह यादव को अपनी भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। यहाँ पर गाड़ियों का सिलसिला जरूर शुरू हो गया है पहुंचने का, जो वीवीआईपीज हैं, लेकिन क्योंकि ये 5 कालिदास मार्ग भी यही सन्निकट है। लेकिन इतना जरूर है कि पार्टी कार्यकर्ता पल पल की नजर रखे हुए हैं। उनके लिए अब ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि वो अपने नेता के अंतिम दर्शन कहाँ करेंगे, सेफई में करते हैं या लखनऊ में, ये उनके लिए अब उनको उस संदेश का इंतजार जरूर है। माननीय राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भी ट्वीट कर शोक व्यक्त किया है। श्री मुलायम सिंह यादव का निधन देश के लिए अपूर्णीय क्षति है। साधारण परिवेश से आए मुलायम सिंह यादव जी की उपलब्धियां असाधारण थी, ये राष्ट्रपति लिखती हैं। आगे उन्होंने लिखा है, धरती पुत्र मुलायम जी जमीन से जुड़े दिग्गज नेता थे। उनका सम्मान सभी दल के लोग करते थे। उनके परिवार, जन व समर्थकों के प्रति मेरी गहन शोक संवेदनाएं। अशोक सिंघल हमारे सहयोगी भी अब हमारे साथ मेदांता हॉस्पिटल से जुड़ गए हैं। एक तो वहां से अगर कार्यक्रम के बारे में अशोक कोई भी जानकारी मिल रही है, कुछ देर पहले ब्रजेश पाठक थे, उनकी जानकारी यही थी कि शायद पहले लखनऊ ही ले जाया जाएगा उनके पार्थिव शरीर को। लेकिन अगर हम मुलायम सिंह यादव उनके राजनीतिक सफर को देखें, आपने भी बतौर राजनीतिक पत्रकार उसको लंबे वक्त तक कवर किया है, वो गहरे मतभेद होने के बावजूद तमाम राजनीतिक पार्टियों के साथ अपने अच्छे रिश्ते रखते थे और सामाजिक न्याय के लिए उनकी जो लड़ाई थी, एक युग का अंत उनकी मृत्यु को बताया जा रहा है। अशोक,
बिल्कुल अंजना, इसमें कोई दो राय नहीं। मुलायम सिंह की खास बात यह थी कि वो कार्यकर्ताओं को नाम से जानते थे, वो जमीनी नेता थे, इसलिए धरती पुत्र उनको कहा जाता था। वो लोगों से इतना कनेक्ट थे, हर व्यक्ति को, चाहे कितना पुराना व्यक्ति हो या आज की जनरेशन को, सबको नाम से, शक्लों से पहचाना करते थे और नाम से कह करके पुकारते थे। लोगों से बहुत मिलते थे। मैंने भी कई बार उनसे मुलाकात की, उनके इंटरव्यूज किए अंजना, लेकिन उनके विरोधी होने के बावजूद भी सबसे अच्छे रिश्ते थे। चाहे वो बीजेपी के नेता रहे हो, चाहे पुराने नेताओं की, अगर अटल बिहारी वाजपेयी, अडवाणी, श्रीखे उस वक्त के नेता, उसके बाद नरेंद्र मोदी, तमाम पार्टी के अक्रॉस द पार्टी लाइन उनके व्यक्तिगत रिश्ते थे अंजना। और दिल्ली में भी जब अपने निवास अशोक रोड पे वो रहते थे, जंतर मंतर रोड पे, तो वहां भी लोगों से मिला करते थे। अक्सर बीमार होने के बावजूद भी जितना भी समय कार्यकर्ता को दे सकते थे वो देते थे। 3 बार मुख्यमंत्री रहे, रक्षा मंत्री रहे और एक बार तो प्रधानमंत्री बनते बनते फंस गए अंजना, क्योंकि विरोध के चलते सहमति नहीं बन पाई थी। तो उनका अगर देखा जाए, जमीन से उठ के आए थे अंजना। वो टीचर थे, एक किसान परिवार में पैदा हुए, 5 भाई बहनों में। एक मैं किस्सा आपको बताता हूँ मुलायम सिंह का। उनकी एक बहन है इटावा में, वो हर रक्षाबंधन पे, जब भी उनका स्वास्थ्य अलाउ करता था, अक्सर अपनी बहन के घर राखी बंधवाने जाया करते थे। और बहुत ही सिंपल, कोई ऐब नहीं था, जिंदगी भर कोई ऐब नहीं किया। एक टीचर के तौर पे भी उन्होंने नौकरी की, आगरा के इंटर कॉलेज में उन्होंने पढ़ाया। और उसके बाद 1967 की अगर बात की जाए, सबसे पहली बार वो विधायक बने। और एक किस्सा और प्रचलित है अंजना, एक कवि को जब एक पुलिस इंस्पेक्टर ने काव्य पाठ नहीं करने दिया, मंच पे जाकर रोकने की कोशिश की, तो मुलायम सिंह ने वो इंस्पेक्टर के साथ भिड़ गए थे। तो बड़े पॉपुलर थे लोगों के बीच में। जब पहली बार चुनाव लड़ रहे थे अंजना, पैसे की कमी के चलते उनके पास संसाधन नहीं थे, साइकिल पे उन्होंने कैंपेनिंग किया और गांव के लोगों ने व्रत रखा था मुलायम सिंह को जितवाने के लिए।